चलो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है, जीवन ले लेंगे चैरिटेबल ट्रस्ट मेड इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन रुपीज 3,20,000 रुपए। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप सबसे पहले क्वेश्चन में देखो क्या आपको इनकम हुई है कि रिसीट हुई है। भाई रिसीट हुई है तो यानी आपको कैश बुक यानी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट की आइटम दे रखी है, जो कि नॉर्मली 99% दे रखी होती है। 1% होता है कि नहीं दे रखी होती है, और दे रखा होता है तो क्या दे रखा होता है बेटा, यहाँ पे आपको दे रखा होता है इनकम। पर अगर इनकम दे रखा है यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट दे रखा है आपके पास, आपको निकालना है तो क्या निकालना है वो जो मेन सब्सक्रिप्शन जितनी पहली आइटम जो होती है मिली है, निकालना है। तो क्या निकालना है यानी आपको रिसीट का अमाउंट निकालना है। अब देखो यहाँ पे लिखा भी है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर कितना है, कैलकुलेट करो भाई। तो इसमें समस्या क्या थी? कोई समस्या नहीं थी, यानी उल्टे वाला क्वेश्चन है जो 1% आता है बस। चलो जी ये सबको पता था, यानी आपको सबसे पहले लिखना था अमाउंट इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन। प्रेजेंटेशन भी साथ साथ देख लो भाई। इनकम फ्रॉम सब्सक्रिप्शन 3,20,000 रुपए। अब उसके बाद कह रखे हैं सब्सक्रिप्शन पिछले साल की, क्योंकि ये साल तो कौन सा है 20 है। 19 इसका मतलब क्या है प्रीवियस ईयर है। 19 क्या है प्रीवियस ईयर है। पिछले साल 20,000 रुपए हमारे आउटस्टैंडिंग थे, और इस साल यानी 2020 में 80,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। एज ऑन लिखा हुआ है इस साल में, क्योंकि यहां देखो मेरे को ऐसा एज ऑन क्यों देखना है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन स्टिल इन एरियर्स फॉर 2019 यानी पिछले साल जो सब्सक्रिप्शन एरियर्स में थी 4,000 रुपए की थी पिछले साल। एक बात बताओ थी कितनी टोटल 20,000। 4,000 रुपए अभी भी है। 20,000 क्या थी पिछले साल आउटस्टैंडिंग थी टोटल, उसमें से 4,000 रुपए अभी भी है। तो यानी मिले होंगे इस साल तो कितने मिले होंगे 16,000। भाई स्टिल इन एरियर्स का मतलब क्या है अभी भी पेंडिंग है। 20,000 रुपए में से 4,000 रुपए अभी भी पेंडिंग है। तो मुझको एक बात बताओ इस साल मिले तो कितने मिले 16,000। मेरे बच्चों तुम लोग क्या करते हो, तुम इस 4,000 को प्लस माइनस करते रहते हो, गलत है। जो स्टिल इन एरियर्स है वो तो कभी मिला ही नहीं ना, वो तो कभी मिला ही नहीं है। क्लियर है बात? अब मुझे एक बात बताओ, तुमने जब अगर नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन कर रहे होते तो क्या करते, रिसीट एंड पेमेंट में से 20,000 माइनस करते कि 16,000 माइनस कर रहे होते? 16। जितने मिले होते हैं उतने माइनस करते। तो इस बार प्लस करने हैं क्योंकि उल्टा करना है हमें, क्वेश्चन उल्टा हो गया है। तो मुझे कितना करना चाहिए 16 ही करना चाहिए। तो 20 क्यों कर रहे हो? नहीं करा। ठीक है भैया, तो ये पहली गलती थी। तो ऐड कर लो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, जितने मिले उतने ही तो आएंगे प्रीवियस ईयर 2019। क्लियर है बात? अब इसमें लेस कर दो जो इस साल की आउटस्टैंडिंग है। अब मेरे बच्चों यहां भी गलती कर रहे हो। मैंने आपको बताया था जब भी स्टिल इन एरियर्स आए, जब भी स्टिल इन एरियर्स आ जाए तो क्या करोगे बेटे, यहां देखो जब भी स्टिल इन एरियर्स आ जाए तो क्या करोगे बेटे, आपको सबसे पहले इस साल की आउटस्टैंडिंग में देखना है कि फॉर दे रखा है कि एज ऑन दे रखा है। इस साल की आउटस्टैंडिंग में दे रखा है एज ऑन, और इसका मतलब क्या होता है टोटल आउटस्टैंडिंग इतनी है। आपको ये तो साफ साफ पता है कि पिछले साल के 4,000 आउटस्टैंडिंग है, तो वो तो इस साल भी होंगे आउटस्टैंडिंग। तो यानी कि इस साल की आधी 76 है। 80 में से 4,000 पिछले साल के हैं, तो इस साल के कितने हुए? तो अगर लेस होगा तो कितना होगा? सब उल्टा हो जाएगा। नॉर्मली हम इसको ऐड करते थे और इसको लेस करते थे, तो अब की बारी उल्टा कर दिया। 2 साल। ये आपका सही आंसर है, और आप बिल्कुल बड़ा बड़ा लिख के आओगे ऐसे, अमाउंट रिसीव ड्यूरिंग द ईयर
इक्वल टू 2,60,000। क्लियर है बात? पहला क्वेश्चन डन। कोई डाउट इसमें? कॉपी कर लो। कर लिया साथ साथ? मिटा दें इसको, हटा दें। अगला क्वेश्चन भाई। अब जो अगला क्वेश्चन है इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है ना बेटा? इसमें घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं। ठीक है जी। अब यहां देखो, आप यहां दे रखा है आपकी सेवा क्लब रिसीव सब्सक्रिप्शन एज फॉलोस। आपकी सेवा क्लब है, उनको सब्सक्रिप्शन ऐसे ऐसे मिली है। देखो बेटा, जब भी ऐसे अलग अलग अमाउंट मिले तो इसका मतलब क्या है, ये पिछला साल है तो ये पिछले साल की पेमेंट है, प्रीवियस ईयर की पेमेंट है। 2019-20 ये करंट ईयर की पेमेंट है और ये 2020-21 ये फ्यूचर ईयर की पेमेंट है। एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर में एक ही बात मैं आपको बार बार कहता चलता हूं, और वो बात क्या है भाई? वो बात ये है कि आपको सिर्फ और सिर्फ इस साल का पैसा लिखना होता है। तो बताओ मुझको, क्या इस अमाउंट को लेने की जरूरत है? नहीं है। इस अमाउंट को लेने की जरूरत है? नहीं है। सिर्फ 4 लाख रुपए आप ले लो, ज्यादा पेन को इस्तेमाल मत करो। क्लियर है बात? तो यहाँ पे आप बना लोगे क्या, एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट या फिर एक ऐसे नॉर्मल फॉर्मेट बना लो। ठीक है जी। तो अब यहां देखो बेटा, सबसे पहले आप लिखो बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है जी। कितना आ जाएगा बेटा? 4 लाख रुपए। मैं पूरा अमाउंट क्यों नहीं ले रहा? क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में सिर्फ इसी साल का अमाउंट आता है। मैं 10 लाख लिखता भी सही तो ये दोनों मेरे को माइनस करने ही पड़ते, तो मैंने डायरेक्टली 4 लाख लिख दिया। कोई गलती इसमें? नहीं भैया। सबको ये बात क्लियर होती है? अब लेकिन यहां लिखा हुआ है क्या कि 2019-20 यानी कि करंट ईयर क्लब के पास 400 मेंबर थे। 400 मेंबर 100 रुपए मंथली पे करते थे, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमेशा अकाउंट एक साल के बनाते हो आप, फाइनल अकाउंट्स। तो यानी इसके अंदर आप 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 1200 रुपए, यानी एक मेंबर साल का 1200 रुपए देगा। 400 मेंबर हैं तो कितना अमाउंट दे देंगे भाई वो? 3,7। हाँ जी, 4 लाख इंटू 1200, मेरे हिसाब से 4,80,000। 4,80,000 दे देंगे। यानी इतना पैसा तो आना चाहिए इस साल में, और हमें सिर्फ इस साल का पैसा लिखना होता है, चाहे वो आया चाहे वो नहीं आया। पूरा लिखोगे 480, कुछ भी फालतू नहीं लिखोगे, कुछ भी कम नहीं लिखोगे। कितना लिखोगे? 4,80,000 रुपए। तो बेटा बाहर कितना आ जाएगा? 4,80,000 रुपए। क्लियर है बात? कितना आ जाएगा बाहर? 4,80,000 रुपए इन 2018, यानी ये कौन सा साल है? ये है बेटा पिछला साल। सिंपल वर्ड्स में लिखा हुआ है, 2 मेंबर ने एडवांस में पे कर दिया था 1920 के लिए, एंड 3 मेंबर पेड इन एडवांस फॉर 2021। भाई यानी क्या है कि पिछले साल 2 मेंबर तो ऐसे थे, मान लो सारंग ने और करण ने, तो मेरे इस साल के लिए पेमेंट कर दी। कितनी पेमेंट है? 1200 रुपए। 2 मेंबर ने एडवांस दे दिया, यानी 2400 रुपए। मुझे तो इसके एडवांस से मतलब है वैसे तो बिल्कुल। और 3 मेंबर ने 3600 दे दिया, यानी 3600। यानी पिछले साल की अगर मैं बैलेंस शीट बनाऊं, ओपनिंग बैलेंस शीट, तो बेटा जो एडवांस हमारे पास आया हुआ है वो होगा 2400। वो एक तो है 2400 19-20 का, और एक है 20-21 के लिए 3600। यानी एडवांस सिर्फ एक फ्यूचर ईयर के लिए नहीं,
दो दो फ्यूचर ईयर के लिखा, एक फ्यूचर ईयर तो इस साल का करंट ईयर बनी गया, एक अभी भी फ्यूचर ईयर ही है। ठीक है बेटा, टोटल पिछले साल 6000 एडवांस आए थे, पर अब मेरे काम के कौन से हैं? 2400 रुपए। जो पिछले साल इस साल के पैसे आए थे वो कितने हैं? 2400। ऐड कर दो एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर। एम आई क्लियर? बताओ इसमें क्या समस्या थी? कोई समस्या नहीं थी। अब देखो सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स इन 2018-19 रुपीज 3,43,600। सब्सक्रिप्शन जो पिछले साल एरियर में थे, कुछ आंसर ध्यान देना जरा। पिछले साल लेने कितने थे हमने लोगों से? 3,43,600, पर मेरे पास आए कितने हैं? 3,40,000 कितने आए हैं? 3,40,000। तो यानी इसका मतलब क्या है? 3600 रुपए आर स्टिल इन एरियर्स। भाई 3600 क्या है? अभी भी एरियर्स में। भाई 3600 आर स्टिल इन एरियर्स। क्लियर है बात बेटे? अब अगर 3600 स्टिल इन एरियर्स है, देखो पिछले साल की बैलेंस शीट में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना आ जाएगा? 3,43,600। चाहे उसमें से आए 340, उसको फर्क नहीं पड़ता, बात वही। अब एक बात बताओ, अब यहां तो कुछ नहीं हो रहा, यहां तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन निकालनी है आपने। बस ये बात याद रखना कि 3600 आउटस्टैंडिंग है। अच्छा देखो, यहाँ पे आने चाहिए थे 4,80,000, आए कितने हैं? 4,02,400। तो यानी 77,600 रुपीज अभी पेंडिंग है, जो आने थे आए नहीं। ऐड कर दो, क्या होगी ये? आउटस्टैंडिंग इस साल की। बिल्कुल राइट। और हमें किस साल की निकालनी है? इसी साल की निकालनी। अब देखो जो क्वेश्चन है ना, यहाँ पे जो मैंने क्वेश्चन बनाया है, वो क्वेश्चन बेसिकली क्या बनाया है, मैंने यहाँ पे इसको बोल्ड भी किया था भैया, बट हम इसमें से 3600 भी तो माइनस करेंगे, क्योंकि एज ऑन पूछा है। एज ऑन का मतलब क्या है? इस साल टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाएगा बेटा, सिर्फ एज ऑन और फॉर में खेल जाएंगे। एज ऑन का मतलब क्या होता है? टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है, इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है, वो तो तुम्हें यहां से पता लग गई भाई, 77,600। जो कि इस साल की आउटस्टैंडिंग है वो कितनी है? इस साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है 77,600। और जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग है वो कितना है? 3600। वो तो स्टिल इन एरियर्स है। हाँ, तो वो पिछले साल का पेंडिंग तो है ना। हाँ, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करते हैं? ऐड कर देंगे। ऐड कर देंगे। 80,000 81,200 रुपए, ये आई है आपकी एज ऑन सब्सक्रिप्शन। एज ऑन, समझ गए? बच्चा क्या करता है? बच्चे ने ये सब सीख लिया, आउटस्टैंडिंग 77,600 ही आंसर लिखा था कि आउटस्टैंडिंग कितनी है इस साल की? 77,600, जबकि टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है? 77,600 तो इस साल की आई है, पिछले साल की तो नहीं आई। और 3600 इस साल की और पिछले साल की, तो टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी हो गई? 81,200। ये एज ऑन वाला है। अगर फॉर पूछते तो आंसर क्या बन जाता? सिर्फ जो हमारा ये निकला, क्योंकि इस साल की है ना सर, ये फॉर वाला आंसर है। क्लियर बात? ये कौन सा आंसर है? ये फॉर वाला आंसर है। क्लियर हो गया एकदम? समझ में आया बेटे? क्या बताने की कोशिश कर रहा हूं? अगला ही क्वेश्चन मैंने फॉर का दिया, अगला ही क्वेश्चन देख लो, मैंने किसका दिया? मैंने दिया ये फॉर का, यही रहा। यहां पे देखेंगे आप कि ये जपना आश्रम है, रिसीव सब्सक्रिप्शन एज फॉलो 4,000, 78,000, 3,500, टोटल 85,500 ड्यूरिंग द ईयर। क्लब के 1000 मेंबर होते हैं। बेटा जब भी ये क्वेश्चन मिले ना मेंबर वाला, तो आपका बाहर वाला अमाउंट तो आपको पता ही है कितना आएगा, क्योंकि ये इतने पैसे मिलने चाहिए। अब यहाँ पे ₹30 क्वार्टरली है। क्वार्टरली कितने होते हैं? एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4। यानी साल के कितने आएंगे? 120।
1000 मेंबर 120 रुपए यानी 1,20,000 रुपए। यानी आपको पता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कितना अमाउंट आएगा, बाहर 1,20 आ जाएगा। लेकिन सब्सक्रिप्शन इस साल की आएगी कितनी, ये कौन से साल की है, पिछले साल की। क्वेश्चन क्लियर है बेटे, ये कौन से साल की है, ये करंट ईयर की, और ये फ्यूचर ईयर की। बेटा यहाँ पे देखो, इस साल की सब्सक्रिप्शन लिख लो सिर्फ खाली, क्यों, क्योंकि पिछले साल की माइनस तो वैसे भी करनी पड़ेगी, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में कौन सा अमाउंट लिखते हैं, सिर्फ और सिर्फ पिछले साल का। इस साल की कितनी सब्सक्रिप्शन, 78,000। ठीक है भैया, ये बात बिल्कुल क्लियर है हमको। अच्छा जी, चलो जी, आने चाहिए थे कितने, 1000 इंटू 120, 1,20,000। 2019-20 में यहाँ पे आएगा 2 मेंबर्स पेड, सॉरी 20 paid for 2 quarters, 20 members है ना। अच्छा 20 मेंबर्स पेड फॉर 2 क्वार्टर्स। ठीक है जी, यानी कि 60 रुपए। हाँ जी, सिर्फ 2 क्वार्टर का पैसा दिया, एक क्वार्टर 30 रुपए का। भाई 6 महीने की एडवांस दे दी ना भाई तूने, पिछले साल ही इस साल के 6 महीने के एडवांस दे दिए। तो देखो 6 महीने कितने हो गए, 1200, एक 60 रुपए, मतलब 2 क्वार्टर कितने हो गए, 60 रुपए, क्योंकि एक क्वार्टर 30 रुपए का। 1200, यानी हमारे 20 मेंबर ने 60 रुपए भर दिए पहले ही, 1200 पिछले साल ऐड कर दें, एड एडवांस सब्सक्रिप्शन प्रीवियस ईयर, कितना आ जाएगा, 1200। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2019-20 रुपीज 6500 था, मिले कितने, 4000, यानी 2500 अभी भी क्या है, स्टिल इन एरियर्स। क्या है वो, स्टिल इन एरियर्स है। अच्छा एक बात बताओ, आने थे 1,20, आए तो 78 है, 1200 पिछले साल आ गए थे, बाकी तो कुछ हिसाब किताब होना नहीं इसमें। तो जो पेंडिंग अमाउंट है वो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग इस साल का। भाई आए तो 79,200 ही, आने तो 1,20 थे, तो 30,800 आए, नहीं आए, ये 40,800। जो पेंडिंग अमाउंट है वो हो जाएगा ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर की। तो अब जो फाइनल आंसर आप लिखोगे वो क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखा है फॉर, सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च की बताओ। तो अब की बारी 2500 को ऐड नहीं करना। भैया अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन ही पूछा है खाली, तो इसमें आउटस्टैंडिंग की क्यों लेते हैं। कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर, आउटस्टैंडिंग रहेगा, कैलकुलेट आउटस्टैंडिंग अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन फॉर 31 मार्च 2020। ठीक है जी, तो यहाँ पे फॉर लिखा है, तो अब सिर्फ यही वाला आंसर लिखना है आपने, ये वाला आंसर इसमें ऐड नहीं करना। क्लियर है बात, हाँ जी क्लियर है, पक्की बात है, सबके क्लियर है। ये बेटा हॉट्स का क्वेश्चन है, 1 मार्कर आएगा पेपर में, पर ये तो 3 मार्कर है, पेपर में 1 मार्कर भी आ सकता है, फॉर और एज ऑन में सिर्फ डिफरेंस होगा। तो आप समझ गए ना बेटा, एरियर्स भी होंगे, एज ऑन भी होगा। तो एज ऑन है तो जो आप इस साल का आउटस्टैंडिंग निकाल रहे हो वो तो फॉर ही होगा ना बेटा, अगर यहां से निकल रहा है तो फॉर ही है, तो वो फॉर ही है। ठीक है, उसमें वो एज ऑन निकालना है तो आपको जो पिछले साल के एरियर्स है वो ऐड करने पड़ेंगे। समझ गया बेटे, क्लियर बात। और अगर फॉर पूछा है तो कुछ है, मतलब पिछले साल के एरियर ऐड करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट आंसर है। क्लियर बात। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड्स के पेपर में आता है, 1 मार्कर, बहुत ही टिपिकल क्वेश्चंस में से। टिपिकल था कि नहीं था, और उसको पता है क्या, प्रेशर इतना ज्यादा होता है, आपको एज ऑन और फॉर दिखते नहीं ऐसे छोटे, क्योंकि बड़े क्वेश्चन में तो अभी मैंने एज ऑन और फॉर आपको सिखा रखा है बढ़िया से, छोटे क्वेश्चन में 1 मार्कर में तो हर जगह अपने कॉन्सेप्ट का बेहतरीन इस्तेमाल करना है। क्लियर है बात, क्लियर है, पक्की बात है। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान था, फिर भी बच्चों ने गलत कर दिया, कोई बात नहीं, ये तो आते हैं, तो हो गया, ये तो बहुत इजी है। तो एक बार फिर भी डिस्कस कर लेते हैं, काफी बालों ने इसको भी गलत कर रखा है, आपने कौन सा ठीक किया? वो साल का गलत कर दिया था ना, 19 का 18 समझ लिया था। अच्छा अच्छा, तो भी गलती होता है। चलो जी,
गलत तो गलत होता है, देख लेते कैसे करते हैं। इस साल इसके अंदर एक फिगर इसमें भी एब्सेंट है मेरे हिसाब से, कुछ एब्सेंट है कि नहीं है, पूरा ये कि 6 लाख रुपए हमको रिसीव हुए थे, तो बाय सब्सक्रिप्शन कितना लिखेंगे? अब देखो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट दे रखा है हमको कितना, 120, लेकिन लास्ट में इस साल का दे रखी है, सॉरी पिछले साल का दे रखा है 144, ये 19 करंट ईयर है और 18 प्रीवियस ईयर है, 144। अच्छा पिछले साल के जो एरियर्स है 2018 के वो कितने दे रखे हैं? 24,000। तो यानी इस साल अगर रिसीव हुआ है तो कितना हुआ? 120। भाई 144 में से 24 तो आए ही नहीं, तो आए तो कितने आए? 120। तो मुझको बताओ जितने आए हैं वही तो माइनस करता हूं मैं, कि मुझे सिर्फ इस साल का पैसा चाहिए, तो पिछले साल का पैसा आ गया हमारे पास, ठीक है जी। 144 में से 24 आएंगे तो कितने आए? 120। कितने आए? 120। और इनको क्या कर देंगे? माइनस, लेस कर देंगे बेटा। क्या बेटा? पूरा लिखता हूं, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2018 और पैसे 120 कर दो भैया। अब रुक जाओ, ये देखा गलत कर दिया, और भैया 4 है एज ऑन। मुझको एक बात बताओ, मैंने तुम्हें 100 बारी समझाया, जब भी स्टिल इन एरियर्स मिल जाए उसके बाद सेकंड अल्टीमेटली जो इमीडिएटली आपने एक स्टेप लेना है, वो क्या लेना है? तो आपने फटाफट देखना है, फटाफट देखना एज ऑन या फॉर, कि जो इस साल की आउटस्टैंडिंग दे रखी है उसमें एज ऑन दे रखा है कि फॉर दे रखा है। गेम वही खेलेगा टीचर, जो एग्जामिनर है वो कहाँ गेम खेल सकता है? वही खेल सकता है। जैसे ही मैंने यहाँ स्टिल इन एरियर्स देखा, मेरे दिमाग की बत्ती घूमी, मैं फटाफट यहाँ गया, यहाँ तो एज ऑन ही मिला। यानी ये 24 जो है पिछले साल के, वो इस साल की आउटस्टैंडिंग में ऐड होंगे। यानी इस साल की आउटस्टैंडिंग है कितनी? 96। भैया एक बात बताओ, अगर नीचे लिखा होता स्टिल इन एरियर्स एज ऑन, स्टिल इन एरियर्स के एज ऑन से कोई फर्क नहीं पड़ता, इस साल का एज ऑन है। ठीक है। स्टिल इन एरियर तो पिछले साल का ही स्टिल इन एरियर होगा, इस साल की तो आउटस्टैंडिंग ही है। ठीक है। तो इस साल का कुछ स्टिल विटिल नहीं होता, होता है क्या? नहीं होता। तो इस साल की आउटस्टैंडिंग कितनी है भैया? 96,000। आप सभी ने 120 लिखी है, आप सभी ने क्या लिखी है? 120। बेटा इसको शांत घुमाया करो। अब देखो एडवांस जो था पिछले साल का 72,000 था। पिछले साल के एडवांस को क्या करता हूं मैं? पिछले साल के एडवांस को ऐड कर देता हूं। अब देखो पिछले साल का 22,000 रुपए साइलेंट करा था मैं, उससे पहले आ गया। मैं क्या करूं वाला लग रहा है जो ठीक है पाकिस्तान मैच जी। में। अब देखो एडवांस सब्सक्रिप्शन जो है 2018 की, उसमें 22,000 रुपए इस साल के नहीं, उससे भी अगले साल के मिले उन्हें, पर मुझे तो सिर्फ इस साल के पैसों से मतलब है। यानी कहने का मतलब क्या है? 72,000 रुपीज में भाई 22,000 तो हैं हमारे करंट ईयर के। करंट ईयर हमारा कौन सा है? 2019, सॉरी 50 आगे के हैं। ठीक है, मैंने कर दिया था ना। 50,000 तो हमारे करंट ईयर के हैं, 22,000 रुपए हमारे उससे भी अगले साल के हैं। तो इस साल के तो नहीं है, इस साल के तो नहीं है ना। मुझे ऐड करना चाहिए तो कितना करना चाहिए? 50। समझ में आ रहा है बेटा? ऐड कर देंगे एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना? और लेस 80 कर दो, 50। और अगर इस साल की कितनी एडवांस है? 80। लेस कर देंगे एडवांस करंट ईयर की, ये 2018 की थी और ये 2019 की है। कितनी? 80 माइनस, जो भी आंसर है निकाल लो। हो गया। अब इसकी बैलेंस शीट बना लो जरा, क्लोजिंग वाली, बस ओपनिंग वाली क्लोजिंग वाली बना लो, ओपनिंग तो बनाई होगी। तो आउटस्टैंडिंग जो हम लिखेंगे वो करंट ईयर की कितनी है? 96 और प्रीवियस ईयर की 24। जो स्टिल इन एरियर्स है। 24। टोटल एक के साथ बाहर लिख दो। और एडवांस जो है 80 प्लस 80,000 तो हमें इस साल के मिले ही हैं, और 22, और एक पिछले साल में मिले थे 22,000। 1,02,000। टोटल 1,02,000 बाहर लिख दोगे। क्लियर है बात एकदम? अब अगला क्वेश्चन देखो भाई।
ये तो हो गए सबके। सही है। सही है। इनको नहीं आते, दीवा दिया को नहीं आते, किसको नहीं आते? इसका आंसर बताना, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का 6200। हाँ 62। बेटा भी कर लें हम, सही है फिर तो। तो भैया सीख लो, कुछ नई चीजें पता लगेंगी, सीखना कोई समस्या नहीं है, कुछ ना कुछ सीखने में ठीक रहता है, शांति से सीखे। प्रेजेंट के फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ जजूबा चैरिटेबल स्कूल। ठीक है जी, गोरखपुर। ठीक है जी। पेमेंट मेड फॉर स्टेशन, ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना चाहिए? हमें दो चीजों पे गौर करना चाहिए, पेमेंट और परचेज पे। पेमेंट और परचेज पे। पेमेंट दे रखा है यहाँ पे, क्या दे रखा है? पेमेंट दे रखा है, कितना दे रखा है? 64। इसमें क्या करोगे? यहाँ पे सबसे पहले जब इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लिखते हो ना, तो ये लिखते हो टू कंजप्शन ऑफ स्टेशनरी। और यहाँ पे लिखोगे पेमेंट ऑफ स्टेशनरी, कितनी है? 64,000। यहाँ अमाउंट वाला सेक्शन आपका अवेलेबल होता है। ठीक है, अब इसमें जो पिछले साल के क्रेडिटर थे क्या करने चाहिए? माइनस, क्योंकि इनकी पेमेंट इस साल करी होगी। क्रेडिटर प्रीवियस ईयर 3000 माइनस, और जो इस साल के क्रेडिटर हैं 2021 के, उनको प्लस करना चाहिए। प्लस क्रेडिटर 2021 4000 प्लस, क्योंकि हमने सामान तो ले लिया। ठीक है बेटा, पता ही आप सबको। एडवांस पेड, देखो इस साल हमने एडवांस पे किया है, सामान खरीदा है नहीं, पर पैसा दे दिया, वो पैसा इस 64,000 रुपए में इंक्लूडेड है। ये 5,000 में माइनस हो जाएगा, लेस एडवांस। दिया समझ में आया? कितना? 5,000 रुपए। एडवांस की ट्रीटमेंट तो हम सेम सब्सक्रिप्शन जैसी करते हैं ना भैया? सारों की ट्रीटमेंट सेम करते हैं। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, अब देखो इससे हमारी क्या आ जाएगी? परचेज। ओपनिंग प्लस क्रेडिट परचेज मैंने पूछा है बेटा। अब क्वेश्चन में अगर परचेज दे रखा हो तो इन सब का ट्रीटमेंट करने की जरूरत नहीं है। टोटल कितना आ गया बेटा इसमें? 9, 69, 72, 69। ठीक है जी, नहीं गलत कर रहे हैं। 5,000 70 आएगा। भाई बहुत गलत कर रहे हो। 6200 गलत कर रहे हो, बहुत गलत। 60,000 आएगा। ठीक है जी, 70,000 रुपए। 60 आएगा भैया। 60 आएगा। बोल नहीं सकते, 5,000 नेगेटिव है। 60,000। हमारी गलती है भाई। ठीक है जी। अब देखो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी एज ऑन, पिछले साल की स्टॉक है, तो देखो पिछले साल की स्टॉक को क्या करते हैं? ऐड, क्योंकि इस साल खाओगे, और इस साल जो बच गया वो तो आपने खाया ही नहीं, पर उनका खर्चा लिखा हुआ है तो उनको माइनस कर देंगे। तो 6500 ऐड और लेस कर दो ओपनिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक। कितना? 4300। तो ये 2200 और ऐड हो जाएगा 60,000 रुपए में, तो ये आ जाएगा 62,200। क्लियर है बात? ये आपका फाइनल आंसर है। अगला क्वेश्चन में क्या है? अगले क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर दे रखा है आपको। एक्सपेंडिचर भी है, यानी कि टोटल अपना एक्सपेंडिचर जो नीचे लिखते हैं ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्सपेंडिचर मतलब आपने खर्चा किया हुआ है, वही। ठीक है बेटा। अब देखो बेटा इसमें, अब यहां दे रखा अपने पास एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन ड्यूरिंग द ईयर 31 मार्च 2020 ₹60,000। कितने का एक्सपेंडिचर दे रखा है? 60,000 रुपए का। क्रेडिटर पिछले साल के दे रखे हैं 12,000। क्रेडिटर इस साल के दे रखे हैं 3,000। उल्टा बोल दिया। उल्टा बोल रहे हो। पिछले साल के 3, इस साल के जो है ना 12, और एडवांस जो दे रखा है पिछले साल का 7 और इस साल का 6। फिर यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक, मैंने कुछ पूछा बेटा? नहीं पूछा, तब तक यहाँ ध्यान दो। ओपनिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दे रखा है? 14,000। और क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन कितना दे रखा है? 12। क्लियर है बात? कोई डाउट इसमें? अच्छा देखो, अब तुमने क्या ट्रीटमेंट करा भाई इसका, जरा यहाँ ध्यान दो। एक्सपेंडिचर ऑन मेडिसिन इस साल
हमने इतना एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग द ईयर मतलब क्या हुआ, इस साल हमने इतना एक्सपेंडिचर इस पे किया है, मेडिसिन पे। क्लियर है बात? मुझे एक बात बताओ, क्या बनाते हो इसमें? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है। तो जो ये अमाउंट है 60,000 रुपए का, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कैसे आएगा? जो नीचे जब साइड में बाहर लिखते हैं वो डायरेक्ट आ जाएगा, कुछ करना ही नहीं है इसका मतलब। वेरी गुड क्वेश्चन। आप सबने पता नहीं क्या ही कर दिया। नहीं, मैंने लिखा तो ऐसे ही है, मेरा सही है, चेक कर सकते हो। 60,000 रुपए आएगा और आपको कुछ और करना ही नहीं था। ये सब आपकी एसेट बैलेंस शीट में दिखाई देती सारी आइटम। हाँ, बस कंज्यूम्ड ऑफ मेडिसिन। भाई क्रेडिटर आपके लाइबिलिटी में, एडवांस आपका एसेट में, दोनों साल का ओपनिंग स्टॉक एसेट में, क्लोजिंग स्टॉक दूसरे बैलेंस शीट के, क्लोजिंग बैलेंस शीट के एसेट में। यहाँ तो एक्सपेंडिचर लिखा है। ऐसा क्वेश्चन किसी भी किताब में नहीं है, मैंने आज ही फॉर्म किया है। ठीक है भाई, आज ही बनाया एकदम क्लियर बात। ये एक्सपेंडिचर लिखा हुआ, वो भी इस साल का लिखा हुआ है और इसी साल का ही चाहिए होता है। ड्यूरिंग द ईयर भी इसलिए लिखा गया है क्योंकि वो इस साल का है और इसी साल का आपको चाहिए होता है। ठीक है भाई, इसको एकदम अपना घर में फ्रेम करा लेना, मैंने नया नया बनाया। ठीक है, तो आगे देखो। यानी इस क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं था, एकदम रद्दी सा क्वेश्चन था। इसके बाद मेरे दोस्तों यहाँ पे कोई परेशानी की बात नहीं है यार। बस इसके अंदर एक बात ध्यान रखनी थी, क्या? कैश परचेज, क्रेडिट परचेज। कैश परचेज तो चलो कैश परचेज है, इससे कोई लेना देना होता नहीं। क्रेडिट परचेज दे रखा है, और अगर परचेजेस दे रखा है तो इनका ट्रीटमेंट तो होना ही नहीं। ये सिर्फ बैलेंस शीट के काम की है क्योंकि परचेजेस दे रखा है। टोटल पेमेंट दिया होता तो क्रेडिटर और एडवांस का एडजस्टमेंट होता। समझ रही थी भैया? बेटे अब तो परचेजेस दे रखा है, अब इसका ट्रीटमेंट नहीं है। क्या करोगे? टोटल परचेजेस में ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस आंसर आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करके टोटल परचेज आ जाएंगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस ये माइनस। कोई बात नहीं, आसान क्वेश्चन था ये। और मैंने तुम्हारा वो ठीक कर दिया था, सेकंड वाला गलत था, उसके नंबर भी काट लेंगे, दो नंबर। इसमें कुछ मिसिंग है भैया? इसमें मिसिंग था 67,000। हमने कहा था ये पेमेंट मेड टू सप्लायर, काम मिसिंग है। देखना है कैसी बातें कर रहे हो भैया, लैपटॉप में चेंज कर दिया। पेमेंट मेड टू सप्लायर रुपीज 67,000। वी आर फास्ट हैं। 67,000 की पेमेंट दे रही सप्लायर्स को, क्रेडिटर दे रखे हैं, एडवांस दे रखे हैं। तो बेटा यहाँ ट्रीटमेंट होगा, क्या ट्रीटमेंट होगा भाई? 67,000 में 22 ऐड। पिछले साल के तो क्रेडिटर की माइनस हो जाते हैं, 500 माइनस हो जाएगा, 22 प्लस, और इस साल के क्रेडिटर प्लस हो जाते हैं 22 प्लस। अच्छा, पिछले साल का एडवांस क्या करना चाहिए? प्लस, और इस साल का एडवांस माइनस 85 ऐड ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अच्छा, सारा आंसर निकाल लोगे, उसके बाद ओपनिंग स्टॉक हमारा प्लस होना चाहिए। नहीं भैया, वो कैश भैया परचेज। पहले अच्छा अच्छा, अभी तो कैश परचेज निकाल। 85,000 है। ये पीछे से पुरानी जो है ना, गलत आदमी वो 11 7 18 ध्यान भटका रहा है। 85,000 भटका रहा हूँ। और क्या, और कौन कर रहा है? अब देखो बेटे सुनो, कह रहे कैश परचेजेस आर 20% ऑफ टोटल परचेजेस, और ये हमारी 80% आई है। अब एक बात बताओ, अगर कैश परचेज 20% है, दो प्रकार की परचेज होती है, आदमी करता है परचेज दो प्रकार के, औरतों को ज्यादा पता है। कैश में करते हो, एक उधार में करती है। 2 सूट कैश में लाएंगी, 4 सूट उधार लाएंगी। ठीक है जी, 20% तो कैश है, और क्रेडिट वाली कितनी होंगी? 80%। 80%, तभी तो टोटल परचेज 100 होगी। परसेंट में से 100 में होती है बेटे। अच्छा, क्रेडिट परचेज तुमने निकाल ली 85,000, डिवाइड कर दो 80 से, क्रेडिट 80 है, 20 निकाल लो, 1/4। अब देखो 4 से डिवाइड करा, 4 2 जा 8, 250 50, 21,250 रुपए। ये आ गई कैश। तो टोटल परचेज कितनी होगी? 1,06,250। ये टोटल परचेज हो गई। इसमें ओपनिंग स्टॉक ऐड कर दो 24,000, क्लोजिंग माइनस कर दो, कितना आ जाएगा बेटा? 1,04,250। ये आपका आंसर है।
कोई दिक्कत इसमें? 1,08,250। 8,000 प्लस कर देंगे, 2,000 प्लस कर देगा, Done. 1,08,250। क्लियर है बात है?